और प्लीज माँ बाप की बात तो आप डेफिनेटली करने के लायक ही नहीं है। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया है कि ऐसे बोलो, तो क्या आपके माँ बाप ने सिखाया है कि औरतों को गाली दो? तो आपके माँ बाप तो एक्चुअली हैं ऐसे कि बगल में बैठते हैं, यहाँ पे माँ, यहाँ पे बाप, यहाँ पे बेटा, और आपके माता पिता आपको सिखाते हैं, आई मीन माँ, कि चलो किसी और को गंदी गंदी गालियां दो। ये चीजें आपने करी है। तो आपके घर में ऐसे गंदगी माइंडसेट वाले पेरेंट्स हैं। हर किसी के माता पिता ऐसे नहीं होते, वो नहीं सिखाते अपने बच्चों को, ठीक है। और अधेड़ उम्र में आ गया है जो इंसान, उसको हर चीज माता पिता सिखा रहा है क्या? आप जो गंदगी कर रहे हो सब कुछ आपके माता पिता ने आपको सिखाया है। आपके माता पिता ने आपको सिखाया था कि मुंह बोली बहन को के साथ चक्कर चला लो, उसके साथ होटलों में मिलो, अपनी वाइफ को छोड़ दो, लाल कच्छा दिखा दो। ये सब आपको आपके माता पिता ने सिखाया है क्या? तो आप हर चीज में प्लीज घूम फिरा के माता पिता पे तो डेफिनेटली मत आइए। और आप ये जो हर रिएक्शन चैनल को बोलते हो ना कि मेरे नाम पे नहीं, आपके नाम पे चैनल चलाना तब कहा जाता जब हम आपकी तारीफ में वीडियो बनाते और आपके फैंस आके हमें सब्सक्राइब करते, हमें पसंद करते, हमें वॉच करते, आपके चाहने वाले लोग जब हम आपके फेवर में बनाते। लेकिन नहीं, हम आपके अगेंस्ट में बना रहे हैं, तो हम अपनी ऑडियंस इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर अलग हैं, आपके सब्सक्राइबर ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। नहीं, वो लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, जो आपकी गंदगी को नापसंद करते हैं। तो प्लीज अपना ना ये दिमाग का बत्ती खोलिए। और कैसे खोलिएगा आप तो कितने क्या है वो तो आपको पता ही है। और आपने ये क्यों बोला कि दूसरे मर्द की ठरक मत देखो? वो आपकी ठरक देखने में कि आप कितना ठरकी हो वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उनको पता है ऑलरेडी, वो बता रही हैं। और आप ये मत बोलो कि आप अपने घर के मर्दों की ठरक देखो। नहीं, हमारे मर्द घर में वैसे ठरकी लोग होने भी तो चाहिए ना देखने के लिए। आप लोग वैसे हो, आपने अपने कैरेक्टर का छीछा लेकर करा है। इवन आपकी वाइफ भी कैरेक्टरलेस है, ये चीज आप ही ने आकर के पैनल पे बताई है। बिकॉज मैं उस लेडी को कैरेक्टरलेस ही बोलूंगी। चलो मतलब शादी के पहले बहुत लोग करते हैं ये चीजें, लेकिन जैसे ही उनके घर में उनकी शादी की बातें, उनके एंगेजमेंट की बातें होने लगती है, तो हम इतने इंटेलिजेंट और इतने एटलीस्ट मैच्योर होते हैं कि जो भी लोग जो ये सब करते हैं, मैंने तो खैर ये सब किया नहीं, बट जो लोग ये करते हैं तो इतने तो मैच्योर होते हैं कि चलो अब मेरी अगर बात कहीं और चल रही है तो हम उस चीज से निकलें और अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन आप ही ने बताया ना कि जिस फोन को आपने अपनी प्रियांशु को दिया था कि वो आपसे टच में रहे, उस फोन से वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। तो आपकी वाइफ भी कैरेक्टरलेस है, वो भी इतनी कम एज में। जब खाने खेलने की उम्र होती है उस एज में तो उनकी शादी हो गई, और उसके पहले से पता नहीं कब से उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो आपके घर में कैरेक्टरलेस लोग हैं। आपके घर का लड़का अपनी बहन को धमकाता है कि मैं बता दूंगा, पोल पट्टी खोल दूंगा कि तुम हॉस्टल से भाग भाग के कहाँ जाती थी। तो आपके घर में कैरेक्टरलेस लोग भरे पड़े हैं। तो आप सब पे उंगली डेफिनेटली नहीं उठा सकते। हम कहाँ देखेंगे ठरकी मर्द? होने भी तो चाहिए घर में। नहीं है भाई आसपास में ऐसे मर्द। एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा जिसमें ये क्योंकि इस बार इनका फुल ऑन फोकस इनके इवेंट में इनके खानों को लेकर के था। बिकॉज पिछली बार इनको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था खानों को लेकर के, इनके को क्रिएटर ने। तो इस बार इनका फुल फोकस खाने पे था। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ब्रेड जाम मंगवा दे। जाम आप में से किसने वो जाम वाली वीडियो देखी है यार? वो मेरे को किसी ने इंस्टा पे उसका लिंक शेयर किया। लिटरली ये ब्रेड जाम बोल रहे हैं। ये है पढ़े लिखे, और ये स्पेशली इनकी सिस्टर को के लिए ये दूसरों की इंग्लिश ठीक करती है, ब्रेड जाम। तो एक्चुअली ये सब गवार हैं, इलिटरेट लोग हैं, ये अंगूठा छाप लोग हैं। लेकिन इन्होंने ना एक ऐसी इमेज पोर्ट्रे की है, 2 लाइन टूटी फूटी गलत सलत इंग्लिश बोल बोल करके ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम अंग्रेज हैं, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। और ये जिसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हो ना, वो वही दीप्ति जी हैं जिन्होंने बोला था कि मुंह बंद करो नहीं तो घुस के फोन में जूते, घर में घुस के जूते से मारूंगी। तो शायद आपका वक्त आ गया है क्या जूता खाने का, जो आप ये कर रहे हो। आप किसी विडो महिला को ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि जाओ पति ले आओ। कहां से ले आए पति? उनके पति को भगवान ने छीन लिया। शर्म नहीं आती आपको? तो शादी वाली नौटंकी खत्म हो गई और जगत भैया आ गए अपने पुराने अवतार में, आई मीन नीचता करने, जो इनका एज यूजुअल का है।
बिकॉज इनको हर टाइम अपनी ब्लॉगिंग चलाने के लिए कुछ न कुछ नीच हरकतें करनी पड़ती है। तो कुछ टाइम से इन्होंने सोचा कि ये शादी पार्टी एनिवर्सरी का ये सब करेंगे नौटंकी, तो इससे इनकी पुरानी जो गंदी इमेज है जो अभी इन्होंने तिवारी जी वाला किया था, तो थोड़ा सा वो धुल भी जाएगा और इनका एक अलग इमेज भी पोर्ट्रे होगा। एंड देन इनके वीडियो ट्रेंडिंग में जाएंगे, लोग इनको बहुत अप्रिसिएट करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गए। तो फिर से क्योंकि इनको अपनी वीडियो ट्रेंडिंग में लाने का ये आदी है, तो इन्होंने फिर से नीचता अपनी करनी शुरू कर दी है और इन्होंने फिर से कंट्रोवर्सी की तरफ एक कदम बढ़ाया है। मैंने इनका एक वीडियो देखा, तो चलिए उस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे जगत भैया के बारे में। तो एक तो मैंने उनका अभी भी वीडियो देखा है जब मैं ये बना रही हूँ, आप लोग ये वाली वीडियो कल देखोगे शायद इवनिंग तक। तो जगत भैया ने नौटंकी शुरू कर दिया है, पता नहीं वो किसके लिए, हालांकि मुझे पता है वो दीप्ति जी के लिए बोल रहे थे, बिकॉज वही है जो इनको ठरकुल्ला बोलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, जगत भैया आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आई नो। आप अपने पेरेंट्स को गाली देते हो, आई नो। आप अपनी माँ को बहन की गाली देते हो, आई नो। और ये सब चीज हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि आप हो ऐसे नीच इंसान जो अपने पेरेंट्स को गाली देते हो। बट आपका ये राइट बिल्कुल भी नहीं बनता कि आप किसी के भी पेरेंट्स को मुंह उठा करके गरियाने के लिए बैठ जाओ। आप क्यों ये सब घटिया नीच हरकतें आप लोग मतलब करते भी क्यों हो, क्यों करते हो? उनके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला था जो आप बोल रहे हो कि जाकर के अपने बाप को ठरकुल्ला बोलो और अपने भाई को ठरकुल्ला बोलो? क्यों बोले? उनके बाप भाई का हिस्ट्री आप जानते हो? आप उनके बाप भाई के कैरेक्टर को जानते हो? नहीं जानते हो ना? आपने करी है ना, आपने करी है ये ठरकी वाली हरकतें। कौन अपनी वाइफ को, जबकि वाइफ में कोई कमी भी नहीं है, देखने में ब्यूटीफुल है, ठीक ठाक है और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे की तो आपको जरूरत वैसे भी नहीं थी, बिकॉज आपके घर में तो सारे के सारे अनपढ़ हैं। तो आपने अपनी वाइफ को छोड़ करके अपनी मुंह बोली बहन से आपने जो आशिकी की और उसका जो परचम लहराया झंडा, और जो आपने यूट्यूब पे सारी चीजें जो उड़ेली है, तो उस हिसाब से लोग आपको जज कर रहे हैं कि आप ठरकी हो। अभी एक नया नाम आपका जुड़ रहा है भुट्टो जी से, तो ऐसे ही नाम नहीं जुड़ते, नाम ऐसे बिल्कुल नहीं जुड़ते। कुछ देखती है रिएक्शन चैनल वाले, कुछ देखते हैं वैसी आपकी वीडियो में, सामने वाले की वीडियो में आपके कमेंट करने वाले आपके सब्सक्राइबर को कुछ दिखता है आपके कैरेक्टर से रिलेटेड। दैट्स वाई रिएक्शन चैनल बनते हैं, दैट्स वाई रिएक्शन लोग देते हैं, दैट्स वाई आपके कमेंट्स में वो चीजें मेंशन होती है। समझ आई आपको? तो आपने अपना कैरेक्टर दिखाया है ठरकी वाला, दैट्स वाई आपको ठरकी बोला जा रहा है। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी के पेरेंट्स पे बोलो, पहली बात। और दूसरी बात, आपने क्या बोला कि खुद का पति नहीं है, और थंबनेल में भी आपको पता है दुनिया से किसी का जाना क्या होता है। उनके तो पति नहीं है, उनके तो पति नहीं है, तब वो बिना पति का लाइफ जी रही हैं। आपकी पत्नी ने 2 साल पति के जीवित होते हुए बिना पति का लाइफ जिया है। उन्होंने जाके अपनी वाइफ से पूछिए आप कि बिना पति के जीना क्या होता है, वो आपको बताएंगी। और जो दीप्ति जी के साथ हुआ है ना, आई थिंक उससे ज्यादा आपकी वाइफ के साथ बुरा हुआ है, बिकॉज दीप्ति जी के साथ जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। वो जब जिसको अपने पास बुलाना चाहे बुला ले सकते हैं। हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कल के दिन हम ना रहे, आप अभी किसी को गाली दे रहे हो सकता है परसों के दिन आप ना रहो। तो जो चीज भगवान की इच्छा से होती है ना, उस पे क्वेश्चन उठाने वाले हम कोई नहीं होते हैं, ना आप ना हम। तो आपके जुबान से ना अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हो, अपने आप को टीचर बताते हो, और ये कैसे बोलते हो आप कि खुद का पति नहीं है। अरे भाई, उन्होंने अपने पति को कहीं फेंक नहीं दिया है, उनके पति भगवान जी के पास चले गए हैं प्रभु के मर्जी से, उनकी मर्जी से नहीं। और आपने तीसरी चीज आपने क्या बोला कि दूसरी शादी कर लो, पति बना लो। तो ये सब आपकी चॉइस है क्या? तो ये सब उनकी चॉइस है ना कि वो किसी को पति बनाना चाहती है कि नहीं। आपको एक चीज बताती हूँ,
हर दुनिया की औरत आपकी वाइफ की तरह नहीं होती कि किसी से भी चक्कर चला लिया, किसी के साथ भी लेट गई, किसी से चिक्स टच करवाए, किसी से हेयर टच करवाए, चार लफंगे को खड़ा होकर के वाओ भाभी आप कितनी प्रिटी लग रही हो, वाओ भाभी सबसे सुंदर मुझे आपके बाल लग रहे हैं, खींच के तमाचा मारे हम जैसी औरतें। अगर कोई मेरे हस्बैंड के अलावा कोई इस तरीके से ना गंदे लहजे में हमारी तारीफ करे तो हर औरतें ऐसी नहीं होती। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, वो उनकी मर्जी है। और एक आपको जनरल नॉलेज में बता दूं जो शायद आपको पता नहीं है, दुनिया में ऐसी विडो भी हैं जो कहती हैं कि हम जिस दिन अगर हमको मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ी ना, वो हमारे लिए मौत से भी बदतर होगी। हम अपने पति के यादों के साथ जीना चाहते हैं। ऐसी ऐसी विधवा महिलाएं भी हैं। आप किसको जानते हैं? सबको आप अपनी वाइफ की तरह देख रहे हैं कि किसी से भी एंगेजमेंट के पहले एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद भी किसी लड़के से बात कर रही है, फिर शादी हो गई, आपके पास रह करके उसको भूमित भुट्टो को बोल रही है कि आइए आप देखिए हम कैसे लग रहे हैं। हाँ, वो जिस दिन करना पड़े ना, नाक कट जाएगा पूरे फैमिली का। तो आप लोग गलीज लोग हो भाई। आप लोगों के लिए 2, 4, 10 ऑप्शन रहते हैं। जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए बस एक ही है। और बहुत लोग इस चीज को मानते हैं कि अगर एक से मेरे किस्मत में अगर मेरा सुहाग नहीं लिखा था, अगर भगवान ने हमसे छीन लिया तो मुझे नहीं नीड है। मैं ऐसे ही उस यादों के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। ऐसी उनकी सोच है और ऐसी बहुत सारी विडो महिलाएं की सोच है। तो आप इस चीज पे ना क्वेश्चनिंग करने वाले और किसी को सजेस्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हो। और रही बात कि उन्होंने आप पे रिएक्शन दिया, तो क्या रिएक्शन चैनल एग्जिस्ट नहीं करते हैं यूट्यूब से? तब तो हमारे चैनल पे बैन लग जाने चाहिए। जब यूट्यूब ने फिर यूट्यूब डॉलर क्यों पास करता है? फिर यूट्यूब क्यों बनने देता है रिएक्शन वीडियो? क्यों नहीं उस पे कुछ भी स्ट्राइक यूट्यूब अपनी तरफ से दे देता है कि नहीं रिएक्शन वैलिड नहीं है? ऐसा करता है क्या? जब आप अपनी वीडियो में एक कच्छा तक खोल के दिखा सकते हो, जब आप अपनी वीडियो में हस्बैंड वाइफ को कैरेक्टरलेस बोल रहा है, वाइफ अपने हस्बैंड को कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं, जब आप अपने पेरेंट्स को सौतेला तक बोल सकते हो, जब आपके घर के भाई आप अपनी खुद की बहन को ये धमका सकता है कि हॉस्टल से भाग भाग के कहाँ जाती थी, सारा पोल पट्टी खोल दूंगा, और अगर ये सारे वीडियो वैलिड हैं तो रिएक्शन चैनल भी वैलिड है, तो हमारे वीडियो भी वैलिड है, तो आप उस पर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। समझ आई बात? और अगर आप करते भी हो ना, तो जो रिएक्शन दे रही हैं उनके लिए चीजें बोलिए। आप किसी के आपका जब मन करता है किसी के भी पेरेंट्स पे बोल देते हो, अरे भाई आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, बिकॉज दिख रहा है वो है भी नहीं रिस्पेक्ट के लायक, वो नहीं है भाई ऐसे माता पिता जिनको रिस्पेक्ट दी जाए। लेकिन फिर भी बच्चों का ये फर्ज होता है, ये दायित्व होता है कि हम अपने पेरेंट्स को पूजे। भगवान का दर्जा दिया गया है माता पिता का। वो गाना तो सुना होगा ना, धरती पे रूप माँ बाप का, नहीं सुना है? तो आप किसी के पति ना होने का और ये सब चीजों का प्लीज मजाक मत बनाइए। और हम क्यों ना आपको क्रिटिसाइज करें, क्यों ना क्रिटिसाइज करें? आप क्या हो? आप क्या हो? एलविश यादव के सामने आपकी मुंह वो कौवे की तरह हो गई, आपकी वाइफ एकदम ललाए ललाए पत्नी को आगे कर दिया, फिर भी एलविश यादव ने आपको भाव नहीं दिया। आपने क्या बोला था? एक वो कौन है धनबाद का, मनोज डे आएंगे। गया मनोज डे आपके घर थूकने? नहीं गया ना? नहीं गया ना? जिया शाश्वत आए आपके घर थूकने? नहीं गए ना? आपने तो निक्कू सुमित की वीडियो पे भी जाकर के हाथ गोड़ जोड़ा ना उनको बुलाने के लिए। निक्कू सुमित आई आपके घर? नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? क्योंकि वो आपको कीचड़ समझ रहे हैं लोग। जो इज्जतदार लोग थे ना वो नहीं आए आपके घर। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप अपने आप झांकिए तो कि आपने क्या अपना इमेज बनाया है। तो आपने जो गंदगी करी है ना उसी हिसाब से लोग आपको ट्रीट करेंगे। समझ गए आप? और आप पे रिएक्शन वीडियो बनते रहेंगे, क्यों ना बने भाई। आपकी हरकतें देखो, ये अपनी वाइफ को नेकलेस दे रहे हैं, डायमंड नेकलेस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबके हस्बैंड करते हैं अपनी वाइफ के लिए। हालांकि इनका कुछ अलग था, बिकॉज एक बार छोड़ा दूसरी बार पकड़ा तो ये दे रहे हैं, तो वो अलग चीज है। हमारे हस्बैंड भी करते हैं, चलो उस चीज से हम खुश होते हैं। या जिनके हस्बैंड नहीं सक्षम है वो नहीं करते, भगवान करे कि वो भी उतने ही सक्षम हो। ये मैं ऑडियंस के लिए बोल रही हूँ, भगवान करे कि हर किसी का हस्बैंड उतना सक्षम हो कि अपने वाइफ को के हर सपने को पूरा करे। चलो ठीक है, आप अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहे हो तो ना वाइफ पे कोई एक्साइटमेंट है ना हस्बैंड में कोई एक्साइटमेंट है। ये डब्बा खोल के किसको दिखा रहे हैं? कैमरे को।
भाई इतना क्या वीडियो वीडियो रील रील की पड़ी है भाई। कुछ चीजें आपस के लिए की जाती है, अपने लिए अपने पार्टनर के लिए की जाती है, वो चीज आपके पूरे सारे के सारे वीडियो से गुल थे। और सेकंड चीज, आप औकात की बात करते हो कि आपकी औकात क्या है। आपकी औकात भी दिखी, आपकी औकात भी दिखी कि आपकी वाइफ को एक ही कपड़ा ढंग का पहना उसने, एक कपड़ा ढंग का पहना, बाकी तो वो पूरी फंक्शन में ना कार्टून ही बनी हुई थी, लेकिन एक कपड़ा जो ढंग का पहना वो भी प्रमोशन के थे। ये है आपकी एक्चुअल औकात। जितना लंबा लंबा आप फेंकते हो ना, उतना में तो आपको अपनी वाइफ के लिए सब्यसाची का लहंगा मंगवाना चाहिए था, लेकिन सब्यसाची आप जैसे लोगों पे थूकना भी पसंद नहीं करेगा। तो फालतू का जो आप दिखाओगे उसी बारे में बात होगी। आपकी भी औकात दिखती है भाई, 2 कौड़ी की औकात, आपकी भी औकात दिखती है। आपको ये नहीं दिखता कि आपको कैसे कैसे बाकी के ठरकुल्ला जो भी लोग बोलते हैं, तो वैसी चीजें दिखती है। आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, आई थिंक आप वीडियो अपलोड करते हैं, आप देखते नहीं है भैया जी। सजेशन है आपको, आप अपनी जो पूरे जो नौटंकी आपने किया है ना मैरिज एनिवर्सरी के नाम पे, उसके आप सारे वीडियोस चेक कीजिए। आप हर टाइम वो हम साथ साथ हैं कि प्रेम की तरह, जैसे प्रेम अपनी माँ में चिपकता रहता था ना, वैसे आप हर एक सेकेंड एवरी सेकेंड आप भुट्टो में चिपक रहे थे। आप क्रिस्टी जो भी है उसको बार बार खींच रहे थे अपनी तरफ। आपका फोकस आपकी वाइफ पे नहीं था। दैट्स वाई लोग आपको ठरकुल्ला बोल रहे हैं। जो भी रिएक्शन चैनल आपको बोल रहे हैं ना, वो आपको एक कैरेक्टर को ही तो डिफाइन कर रहे हैं। तो आप जो पोर्ट्रे करोगे, जो आप दिखाओगे, उसी पे तो बात होगी। हम क्या अलग से कुछ बात करें? हाँ, आपको नहीं राइट बनता कि आप किसी के पेरेंट्स को गाली दो, ये गलत है। आप कैसे दे सकते हो भाई? नहीं दे सकते हो। आप भी अपनी लिमिट में रहिए। आपने यही गलती एक बार पहले किया था ना, जो मेरे साथ में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां। देखिए, मैंने तो आपको लप्पू रंगीला बोलना छोड़ दिया, मैंने तो झुल्लन देवी बोलना छोड़ दिया, मैंने नरक का फसारा बोलना छोड़ दिया, कूड़ा कचरा बोलना छोड़ दिया, लेकिन बाकी के देखो 20 चैनल बन गए जो आपको लप्पू रंगीला लप्पू रंगीला लप्पू रंगीला झुल्लन देवी बोल के आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते हो। आप कुछ अच्छा दिखाइए तो डेफिनेटली उस बारे में बात होगी। आपको कुछ अच्छा करना होता है अपनी चीजों में। कोई एक चीज आपकी ढंग की कुछ दिख रही थी, पूरा पार्टी फंक्शन खत्म हो गया, कहीं भी आपके आंखों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्टिविटी में आपके पार्टनर के लिए प्यार नहीं दिखा, हमें भी नहीं दिखा, तो हम कैसे करें तारीफ? आपका छोटा भाई का प्यार दिखता है अपनी वाइफ के प्रति, उसकी वाइफ का प्यार दिखता है अपने हस्बैंड के प्रति, लेकिन आपके रिश्ते में दोनों के नहीं दिखता। ना पत्नी का पति के लिए दिखता है, ना पति का पत्नी के लिए दिखता है। जो भी आप लोग करते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हो। समझ आई बात? और फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, पता नहीं कहां से जाकर के पूरा आदमी खोज के ले आए। एक वीडियो देखा मैंने, जिसमें एक तो इनके वही मैं कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स हैं वैसे कि उनको इज्जत नहीं मिले, वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज अपने बच्चों को उन्होंने संस्कार तो सिखाया नहीं। कोई एक पैसे की अपब्रिंगिंग ढंग की कभी उनको मिली ही नहीं है। तो इनका छोटा वाला भाई पूछ रहा है अपनी बुआ से कि जीजा नहीं आए हैं, तो सोचो ना, मतलब क्या माइंडसेट है, क्या लैंग्वेज है। तो फिर उन्होंने तो वो अकबकाई कि जीजा कौन है, तो फिर इन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि फूफा, एक तो फूफा नाना ऐसे कोई बोले, हम लोग फूफा जी, नाना जी, चाचा जी, दादाजी ऐसे बात करते हैं। तो उसने बोला कि फूफा, तो वो बोलती है बुलाया था कि आएंगे। तो ये है आपकी एक्चुअल औकात। हम जिस बिहार से हैं ना, हम जिस हिंदू रीति रिवाज से हैं, आपको पता ही नहीं है कि घर के दामाद की क्या रिस्पेक्ट होती है। यहाँ बैठाया जाता है, समझी? एक दिन आपकी माताजी नौटंकी कर रही थी, एक को भुला करके आ गई थी। चलो उस चीज में मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, अरे भाई भुला गई तो हो जाता है भीड़ भाड़ में। हालांकि उनकी गलती थी, वो अपने हस्बैंड के साथ बैठने के चक्कर में, और एक जो तेज तरह लड़का था पढ़ा लिखा, उनको भी अपने साथ बैठा लिया शूट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और 2-4 बुढ़े बुढ़ियों को एक साथ बैठा दिया। मतलब बुढ़ा बुढ़ी नहीं बोलना चाहिए, मतलब 2-4 जो बुजुर्ग थी, 2-3 लेडी, उनको एक साथ में बैठा दिया। तो ऑफकोर्स वो गुम होंगी बिना मोबाइल और बिना पैसे और बिना कोई कनेक्शन के।
तो आपकी माताजी कह रही थी ये मेरी गाइस, ये मेरी बड़ी ननद है, हम उसको यहाँ पे रखते। आप क्या यहाँ पे रखोगे? हमने देखा है ना आप किस तरीके से अपनी ननदों और नंदोसियों का इज्जत करते हो। आपके घर में इतना बड़ा इवेंट हो गया, आपने उनको बुलाना जरूरी नहीं समझा। और एक्चुअली आपके घर में ना आपकी बुआ लोग की ना नौकरों वाली हालत है। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें अंकल जी आए थे इनके फंक्शन में और 2-4 पता नहीं कौन कौन आदमी था, तो आंटी जी जगी हुई थी, बहुत ही प्राउड से बोल रही हैं हम जगे हुए हैं, हम 4 बजे से उठे हुए हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन उन्होंने गर्म पानी पीना था, जो अंकल जी आए थे या उनके साथ में जो भी आए थे उनको गर्म पानी पीना था, तो इन्होंने अपनी ननद को नौकरों की तरह ऑर्डर दिया। कौन बबुनी है भाई कि बबुनी उठिए गर्म पानी करके दीजिए, मतलब सोई हुई महिला को। क्यों? आपके हाथ में मेहंदी लगी थी आंटी जी। और हाँ, हमारे घर में ननद को काम ऐसे अरहाना बोलते हैं, मतलब कि किसी को काम करो, ये काम कर दो, इसको बोलना कि काम अरहाना बोलते हैं। तो हमारे घर में ननदों को नहीं बोला जाता कि पानी दे दो। मतलब 20 साल की शादी में मैंने तो आज तक अपनी ननद को, मेरी एक बड़ी ननद भी थी, मेरी एक छोटी ननद भी थी, बट हमने नहीं बोला है कि गिलास उसको पानी दे दो। नहीं, हम देंगे उनको पानी, लेकिन उनसे हम पानी नहीं मांगेंगे या उनको ऑर्डर नहीं करेंगे कि जाओ पानी दे दो फलाने को। नहीं, हम देंगे खुद उठ करके, अपना काम छोड़ करके। हम जिस यूपी बिहार से है ना, वहां पे ये वाले कल्चर हैं। और आपके घर में नंदों को दाई की तरह ट्रीट किया जाता है। ये मैं आंटी जी से क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या जिस तरीके से, जिस लहजे में आपने बोला कि अरे बबनी उठिए पानी दे दीजिए, उस तरीके से आपकी बहुएं अगर बोले बेंगलोर वाली दीदी को कि दीदी पानी दे दो उसको, आप डाइजेस्ट करेंगी इन चीजों को? तो ऐसी गंदगी मत परोसिए, बिकॉज आप जैसे कीचड़ लोगों की वजह से ना हमारा यूपी बिहार बदनाम हो रहा है। हमारा यूपी बिहार भाई रिश्तों के लिए जाना जाता है। क्या नाम है हमारी यूपी बिहार का। हम गौरवान्वित फील करते हैं कि हाँ हम बिहार से हैं। उसको आपने इतना गंदा कर दिया, बिहार के कल्चर को इतने गलत तरीके से दिखाया आपने वाईटी पे, समझ गई आप? और मतलब इनको पता नहीं कौन से कंटेंट की कमी पड़ी है कि इनको, ये मैं आंटी जी के लिए बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ तो इसी वीडियो में मैं बोल देती हूँ, इनको पता नहीं कौन से कंटेंट की कमी पड़ी कि इन्होंने एक निगेटिव थंबनेल डाल दिया कि पति होता है। भाई आपका बच्चा नालायक है तो आप दुनिया के हर किसी को मत बोलिए कि पति ही सब कुछ करता है। नहीं भाई, बच्चे भी सब कुछ करते हैं, क्या बात करती हैं आप? तो इन्होंने और छोटे वाले बेटे को दिखा करके कैमरे में कि इसको बोले तो इसने दवाई नहीं लाया। अब बेटा उधर बोल रहा है कि हमने दवाई लाया है, माँ बोल रही है हमने दवाई नहीं लाया है। तो गॉड नोज कि कौन झूठा कौन सच्चा। और मुझे तो जहां तक लगता है कि आंटी जी 1 नंबर की झूठी है भाई, बहुत झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती हैं। तो भैया जी ये था आपका मैनेजमेंट कि आपके घर के दामाद नहीं आपके फंक्शन में आए। क्यों नहीं आए? बिकॉज आपने उनको इन्वाइट ही नहीं किया। और उस चीज से बुआ जी उखड़ी हुई थी। आप एक बार वो वाली वीडियो चेक कीजिए, समझ आई आपको? तो इतना हवा में भाई आप अपने घर के जेंट्स लेडीज सबकी बेइज्जती कीजिए, बाकियों को बख्श दीजिए। और एक चीज, इतना आपको कोई आप पे रिएक्शन देता है तो आप आग बबूला हो जाते हैं। हम जानना चाहते हैं आप अपने ससुराल वालों को क्यों इस बुरी तरीके से ट्रीट करते हो। मतलब आपके फादर इन लॉ ऐसा लग रहा है वो केयर टेकर बन के आए हैं घर में। वो पिछली बार भी गए थे तो सुनने में आया कि वो झाड़ू पोछा मार रहे थे, चाय बना रहे थे। इस बार भी लिटरली वो चाय बनाते हुए दिखे हैं। ये औकात है आपके पेरेंट्स की आपके घर में। तो आप सबको प्लीज वैसा मत समझिए। हम अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए यहाँ जगह है, समझ आई आपको? तो आपका ये राइट तो डेफिनेटली नहीं बनता कि आप किसी के पेरेंट्स के लिए बोलो। और ये जगत भाभी की है हम, अच्छा हाँ, ये और मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि ये जगत भैया ने एक वीडियो बनाया है ना, अभी देखिएगा इनकी माता जी बनाएंगी, इनकी वाइफ बनाएंगी, इनका भाई बनाएगा, भाई शायद ना बनाए, और इनकी बेंगलोर वाली दीदी बनाएंगी। अभी जगत भैया ने एक सोसा छोड़ा है ना, अभी इनकी पूरी फैमिली उस मैटर पे वीडियो बनाएगी, डेफिनेटली 110% श्योर। क्योंकि इनका यही काम है, एक पहले बोलते हैं बाकी सब उसी के पीछे उसी के पीछे उसी के पीछे बात करेंगे। इनका ये हमेशा का है। अब नई कंट्रोवर्सी करना है वीडियो ट्रेंडिंग में लाने के लिए। और भैया जी एक बात बताइए, आपके ऊपर रिएक्शन क्यों ना बने, क्यों ना लोग मन की भड़ास निकालें? आपने क्या किया? एक औरत की पूरी गृहस्थी तबाह कर दी है आपने। मैं बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की। अगर या तो आपने वो जो नौटंकी किया ना हर एक चीज को यूट्यूब पे डाल डाल के, या तो वो झूठ था, या जो अब भी आप कर रहे हो या तो ये झूठ है। ये जो शादी वाला जो ड्रामा किया वो झूठ है।
बिकॉज इस तरीके से आपने अपने प्यार को दिखाया है ना यूट्यूब पे कि मतलब तिवारी जी आपको गाली दे रही थी, आपको जूते मार रही थी, फिर भी आप उनको सोना बाबू कर रहे थे, तो इट मीन्स कि आपके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग वाले प्यार मोहब्बत थे। उसके तुरंत बाद इस तरीके का इवेंट करना मतलब किसी को जेलस फील करवाने के लिए, जो भी व्हाटएवर जिस तरीके से आपने किया है ना, उसके लिए गट्स चाहिए भाई, ये स्ट्रांग होना चाहिए। तो या तो वो जो आपने प्यार वाला किया, या तो वो झूठ था, या तो अभी ये जो पिछले 1 मंथ से ये 10 डेज से जो आप नौटंकी कर रहे हो, या तो ये झूठ है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी ऑडियंस को बताइए कि आपका कौन सा वाला मुखौटा सच है और कौन सा वाला मुखौटा झूठ है। बिकॉज सर से पांव तक आप झूठे लगते हो, सच पूछो तो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।